हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर डीओ हम। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 के हिसाब से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट के डिटेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी हम उसमें आपको बताएंगे कि उन सब्जेक्ट में आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे पहले आपका आता है जी बिज़नेस मैथमेटिक्स, उसके बाद आपका आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। ये कुछ 3 डीएससी रहने वाले हैं जो सबके लिए कॉमन रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे पहला जो आपका है बिज़नेस मैथमेटिक्स। दिस कवर द टॉपिक लाइक इसमें वो कैलकुलस पढ़ने को मिलेगा, मैथमेटिक मॉडलिंग, बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड द इंटरेस्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है ना, जैसे आप बैंकिंग जाते हो तो बैंकिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, अलग अलग तरह का इंटरेस्ट निकालने में डिफरेंट टाइम पीरियड के हिसाब से आपको इसमें सीखने को मिलेगा इन द बिजनेस मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको क्या क्या कोर चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको देखने को मिलेगा डिस्कवर डील्स विद द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको सीखने को मिलेगा। ये न्यू सब्जेक्ट है तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग। अगला आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में आप क्या क्या पढ़ोगे। दिस कवर्स द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केटिंग। देखो प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गया, आप मार्केटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ोगे। जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, वैसे यहाँ पे आप अलग अलग डिफरेंट प्रिंसिपल्स पढ़ोगे। हेनरी फ्योल के हो गए, या फिर अलग अलग जो भी हमारे जो भी टीचर्स प्रोफेसर्स जो भी प्रिस्क्राइब होंगे, सिलेबस होगा उसमें हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग रिसर्च के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जो हमारे जो प्रोग्राम वाले जो हैं उनके लिए क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है, स्पेसिफिक डीएसई है आपका, ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स में आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को ले सकते हैं। दिस एक्सप्लोर्स द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस। दिस कवर द एग्जामिनेशन एंड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनिंग एंड मटेरियल इंस्टीट्यूशन, ब्रांड मैनेजमेंट एंड जनरल इलेक्टिव। जनरल इलेक्टिव आपको चूज़ करना होगा। ए से आपका होगा ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस की जो आगे के जो 4 चैप्टर थे वो होंगे। ठीक है, फिर आपका जो सैक होगा, सैक भी आप खुद ही चूज़ करोगे फ्रॉम दी अपने जो भी आपको कॉलेज जितना भी आपको सैक देगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ठीक है, आपके बेसिकली स्किल्स को इन्हेंस करता है। तो सैक आप चूज़ करोगे जब आपके जो भी आपको कॉलेज वाले होंगे आपको बताएंगे कि कब आपको चूज़ करना है। वह देन ओनली यू विल चूज़ द सैक। ठीक है, यह आपके कुछ इंपॉर्टेंट वन शॉर्ट मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहेंगे सेमेस्टर 3 में, और हाँ कौन कौन सी चीज़ें आपको देख के पढ़नी है अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दिस इज़ ओनली फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन व्हाट्सएप फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी।